गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट यूनिट चल रही है, वो भी क्या है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है। तो आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर, उसका एक पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, मानक का मतलब आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखना है, किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, मानक इलेक्ट्रोड की अवधारणा दी गई थी। कोई भी अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रोड दिया गया हो, कोई भी जैसे जिंक का कोई भी एक इलेक्ट्रोड दिया और कहे कि इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो हम एकल इलेक्ट्रोड की सहायता से उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या बनाना पड़ता है, सेल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सेल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उसमें से कम क्या होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रोड का विभव हमें ज्ञात होना चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, तो किसी हाफ सेल अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उस सेल के दूसरे इलेक्ट्रोड के रूप में, यानी मैंने आपको बताया कोई भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात नहीं कर सकते। अतः उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए उसमें दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो होता क्या है ये आपका, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आपका SHG जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। देखिए इसके अंदर ये एक कांच का पात्र है, ये आपका एक कांच का पात्र होता है जिसमें ये ग्लास की एक जैकेट बनी होती है। और यहाँ भी आपको क्या है, ये प्लेटिनम का तार होता है। क्या किसका तार है ये आपका प्लेटिनम वायर है। ये जो तार है ये भी किसका है, आपका प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम का तार होता है। और ये प्लेटिनम का बना हुआ इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, प्लेटिनम का ही तार है और प्लेटिनम का ही क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रोड है। और यहां से हम क्या करते हैं, 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस का फ्लो करवाते हैं। और ये जो सारा जो अरेंजमेंट है, ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये 1 MHCl के अंदर डूबा हुआ रहता है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ये क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसको अपने क्या कहते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो ये वही सिंपल मैंने जो ऊपर अभी बताया वही सब चीज है। इसमें क्या है, एक पात्र है, एक पात्र में क्या है, 1 mmol या HCl ले लेते हैं, उसमें एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और 25 डिग्री ताप तथा 1 atm दाब पर प्योर हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से अपने हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। और वैज्ञानिकों ने क्या किया, जिसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना माना है, 0 माना। ये ध्यान रखना है, SHG का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। ठीक है, चूंकि विद्युत अपघट्य HCl की सांद्रता क्या है, 1 m है, अतः इसे क्या मान लेते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह देते हैं। यानी कि जिसकी सांद्रता 1 m होगी उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अब अपने इस इलेक्ट्रोड को किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे ये प्लेटिनम आ गया, यह हाइड्रोजन गैस होगी किसके ऊपर, 1 atm दाब पर होगी और ये इसके साथ सीधे संपर्क में होते हैं तो एक लाइन लगाते हैं, ये एक लाइन लगाते हैं। और HCl हो गया 1 m है। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये 2 तरह के कार्य कर सकता है। ठीक है, अगर यह किसका कार्य करे, एनोड का काम करे। आपने कोई सेल बनाया, ऐसा सेल बनाया जिसमें एक इलेक्ट्रोड जो था वो SHG की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, तो वहां पर जो SHG है वो कैथोड का काम करेगा। अगर एक कोई ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया जो SHG से यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कम क्रियाशील है, तो वहां SHG क्या बनाता है, हमेशा एनोड बनाता है। तो 2 तरह की अभिक्रियाएं हो सकती है। तो अगर ये SHG किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बेटा, एनोड का कार्य करता है। एनोड पे हमें पता है कि हमेशा कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये याद रखना है कि एनोड पर हमेशा क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगी, H2, ये वाला H2 किसमें बदल जाएगा, H पॉजिटिव। H2 गिव 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है कि ये किसकी तरह कार्य करे, कि कैथोड के रूप में भी कार्य करे। तो हमें पता है कि कैथोड पे हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। ये याद रखिए, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। तो अपचयन के लिए क्या करना है, इस ही अभिक्रिया को उल्टा लिख देना है। लिखा 2H पॉजिटिव एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू H2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी अज्ञात इलेक्ट्रोड आपको दे दिया, कौन सा इलेक्ट्रोड दिया, अज्ञात, ये दिया, ये वाला इलेक्ट्रोड अज्ञात दे दिया, कौन सा, Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक का एकल इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना।
तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से सेल बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बताया कोई भी सिंगल इलेक्ट्रोड का, एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सेल बनाना पड़ता है। सेल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो जिसमें से कम एक इलेक्ट्रोड का विभव हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या लेते हैं, SHE लेते हैं। तो अब चूंकि जो जिंक है वो क्या है बेटा, ज्यादा क्रियाशील है, किससे, SHE से। जब वो ये SHE से ज्यादा क्रियाशील है तो ये आपका क्या बनाएगा, एनोड का काम करेगा। तो जिंक तो क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा, और SHE क्या बनाएगा, कैथोड बनाएगा। ये मैंने इसका अरेंजमेंट आपको दिखा दिया। ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कौन सा है, SHE वाला इलेक्ट्रोड है। ये जिंक रोड है, ये ZnSO4 में डूबी हुई है, और ये हमारा अरेंजमेंट है, SHE है। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, सेल अभिक्रिया करेंगे। सेल अभिक्रिया हमारी क्या है, हमें पता है कि एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जिंक किस में बदल जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब हम जाएंगे किसके ऊपर बेटा, कैथोड पर। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। तो क्या होगा, रिडक्शन हम अभी करके हैं, तो 2H पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोजन में। फिर लिखते हैं इसमें टोटल सेल रिएक्शन या कुल सेल अभिक्रिया। ठीक है, कुल सेल अभिक्रिया क्या होगा, 2 से ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना, Zn + 2H पॉजिटिव चेंज इंटू Zn2 पॉजिटिव प्लस H2। तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है, EMF है, वो इससे ज्ञात कर लेंगे। मान लेते हैं कि ये आपका कितना आता है, इसका जो E सेल है, माना कितना आया, ये माना E जो सेल है वो कितना आता है आपका 0.76 वोल्ट आता है, मान लिया इतना आ रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, E सेल = E कैथोड - E एनोड, यही होता है। E सेल = कैथोड, कैथोड पे क्या था हमारा, SHE था, तो हमने SHE लिख लिया। एनोड पे क्या था हमारा, Zn2 पॉजिटिव वाला था, तो जिंक 2 पॉजिटिव लिख लिया। ये हमें पता है क्योंकि वोल्टमीटर से माप लिया। इसका हमें पता है कि इसका 0 होता है, ये वैज्ञानिकों ने मान लिया। ठीक है, स्वैच्छिक रूप से मान लिया कि SHE का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो 0 होता है, माइनस ये, तो इसका निकाल लिया। इसका निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, -0.76 वोल्ट बन जाएगा। समझ में आ गया बेटा। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब आ जाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड यानी कि एकल इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए SHE जो होता है एक प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, परंतु ये क्या है कि उसमें कुछ कमियां हैं। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, कुछ कमियां हैं, ये सुविधाजनक नहीं है, इसमें निम्न दोष हो सकते हैं। कौन कौन से दोष हैं, पहली चीज, गैस का दाब जो होना चाहिए वो सतत होना चाहिए, तथा कितना होना चाहिए, 1 ATM दाब रखना चाहिए, जो 1 ATM दाब रखना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा होता है H पॉजिटिव आयनों की सक्रियता को हमेशा इकाई बने रखें, क्योंकि जब भी सेल काम में आएगा तो क्या होगा, इसकी सांद्रता में, HCl की सांद्रता में परिवर्तन आएगा। जब परिवर्तन आएगा तो H+ की जो सक्रियता है वो 1 नहीं रख पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो दूसरी बार होता है कि कई बार, तीसरा इसकी कमी क्या है, कई बार गैस में जो हाइड्रोजन गैस हम फ्लो करवा रहे हैं उसमें हल्की कोई अशुद्धियां हो तो SHE क्या हो जाता है, विषयुक्त हो जाता है। अतः कुछ हम अन्य दूसरे संदर्भ इलेक्ट्रोड के बारे में क्या करते हैं बेटे, यूज करते हैं। इसमें दूसरे जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीय संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं बेटे, जिनको हम द्वितीय रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी या द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड कहा जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, द्वितीय संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें मुख्यतः क्या क्या होते हैं, या तो कैलोमल हो सकता है या AgCl, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड आता है। इसके अतिरिक्त एक और ग्लास इलेक्ट्रोड भी है। ठीक है, ये क्या है, एक बेस्ट प्रकार का रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड सिंपल, अगर आपसे पूछे कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं या संदर्भ इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, वो इलेक्ट्रोड जिसका विद्युत वाहक, जिसका विभव जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात होता है, उसको आप क्या कहते हो, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो 3-4 ये संदर्भ इलेक्ट्रोड है, हम 1 बाय 1 उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला हो गया ग्लास इलेक्ट्रोड। तो इसके अंदर होता क्या बेटा, इसमें कांच की एक नली होती है जिसमें तनु HCl भरा रहता है, एक AgCl की तय चढ़ा हुआ, एक सिल्वर का Ag का ही तार होता है उसके अंदर लटका रहता है, और जो नली का निचला भाग उसको फुलाकर पतला कर देते हैं, जो एक पतली झिल्ली के रूप में कार्य करता है। तो ये हमारा इसका हो गया डायग्राम, वही है, एक नली है, नली के अंदर तनु HCl ले लेते हैं, और ये आपका Ag का तार है और इस पे भी AgCl का लेप चढ़ा हुआ है। इसको क्या है, फुला के थोड़ा सा तीखा कर देते हैं, ये पतली झिल्ली का कार्य करता है। तो ये सेल आरेख क्या हो जाएगा, AgCl
ठीक है, ये आपका Ag हो गया, ये AgCl हो गया, ठीक है, ये भी सॉलिड है। और किसके अंदर डिप है? आपका HCl में, और बाहर आपकी क्या है? ये आपका ग्लास है। तो इस सेल का जो विभव होता है वो आप याद रख लीजिए, Eg इज इक्वल टू Eg0 माइनस 0.0591 अपॉन n log H पॉजिटिव, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा? Eg E0, और हम इसको क्या है n, चूंकि यहाँ पे AgCl जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन, जो Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो n का मान क्या है? यहाँ पर 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 लिखा, तो ये हमारा हो गया। और हमको पता है कि इसको अगर pH के रूप में लिखते हैं तो हमारे पता है कि pH इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस log बेस 10 H पॉजिटिव, इसके बराबर होता है ना। तो ये माइनस है और log बेस 10 H पॉजिटिव भी है, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा? प्लस लिख दिया, तो ये साइन हमारा कौन सा हो गया? प्लस का हो गया। तो Eg इज इक्वल टू Eg0 प्लस 0.0591 pH, ठीक है। तो ये क्या है? आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या है? एक और छोटा सा टॉपिक है, चिन्ह प्रॉपर्टी या साइन कन्वेंशन है हमारा, ठीक है। चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होता है? ये सेल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि सेल कौन से प्रकार का है, ठीक है। सेल गैल्वेनिक सेल है या विद्युत अपघटनी सेल है, ठीक है। और जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है, उसको आपने पता है, याद रखिए, हमेशा एनोड कहेंगे। जिस पर अपचयन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो मैंने दोनों तरह के सेल ले लिए। ये गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर वही विद्युत अपघटनी सेल, एक्चुअल में होता है क्या है कि विद्युत अपघटनी सेल में हम बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसको बैटरी से जोड़ते हैं, तो ये जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो एनोड क्या होगा? विद्युत अपघटनी सेल में प्लस होगा, और कैथोड क्या होगा? माइनस होगा। तो इसको रखने का तरीका ये है कि Cn याद रखो, C का मतलब कैथोड, N का मतलब नेगेटिव, किसके लिए? विद्युत अपघटनी सेल के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में।